स्वागत है आप सभी का मिशन सचिवालय और समान हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में भी। तो आज हम मिशन सचिवालय का जो समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सेट नंबर 2, अपना स्कोर भी देखिए, साथ में रिवीजन भी करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवृत्ति होती है कि निकास होता है कि द्वार होता है कि प्रवर होता है? तो प्रवेश मतलब अंदर, अंदर जाना, एंट्री करना, कहीं पे प्रवेश करना, किसी भी, चाहे वो घर के अंदर एंट्री करना हो या फिर कहीं स्कूल कॉलेजेस में एंट्री करना हो, उसको प्रवेश कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकास हो जाएगा। ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट होगा कि अवशिष्ट होगा, आवृत्र होगा कि अवशिष्ट होगा कि विशिष्ट होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विशिष्ट। वशिष्ठ यहाँ पे लिखा, देखिए विशिष्ट और वशिष्ठ में अंतर है, तो विशिष्ट ऐसे होगा, तो सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए। तो जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा? तो जटिल का सरल हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के विलोम का चयन करें। छली का विलोम क्या होगा? चंचल होगा कि निष्फल होगा कि अचल होगा कि निश्चल होगा? तो छली का निश्चल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छली का निश्चल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द क्या चयन करिए। संयमी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यभिचारी हो जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा, विकृत हो जाएगा या दुश्चरित हो जाएगा? संयमी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा व्यभिचारी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयमी का व्यभिचारी हो जाएगा, जो संयम में रहता हो और जो अपने आचरण से दूर, बिना सदाचरण के उसका दुराचरण हो, तो ऐसा कहते हैं व्यभिचारी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुड़ का विलोम शब्द क्या होता है? वीर होता है कि पुरुष होता है, निष्ठुर होता है, कृतज्ञ होता है? तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करुड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वीर नहीं लग रहा है, कुरूप भी नहीं होगा, निष्ठुर भी नहीं होगा। निष्ठुर हो सकता है क्योंकि करुणामय जिसके अंदर हो, तो निष्ठुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द विलोम का चयन करिए। अधिकांश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जीवांश हो जाएगा कि बहुतायत होता है? क्या बहुतायत होगा कि कमतर होगा कि अल्पांश हो जाएगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिकांश मतलब अधिक अंश और अल्पांश मतलब कम अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विफल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रफुल्ल होगा कि सफल होगा कि निष्फल होगा कि असफल होगा? तो विफल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विफल का निष्फल हो जाएगा, इसका कोई फल ना मिले, विफल हो जाना है, निष्फल हो जाना। तो विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी। विफल मतलब सफलता ना मिलना, सफल हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए। इसमें इसलिए इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि जो ऑप्शन है तो एक लाइन से थोड़ी दिए गए ए, सी और बी, तो दिमाग में रहता है कि सी होगा। देखिए यहाँ पे दिमाग ऐसे नहीं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या देखना है कि विलोम शब्द इसमें भी चूज करना है कि ऊपर लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? परालिखित होगा कि स्वलिखित होगा कि निम्नलिखित होगा कि पूर्व लिखित होगा? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर, यहाँ पे बी यहाँ पर है तो ऐसे ही है। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होने वाला है? संकुचित होगा कि लिखित होगा कि समेकित होगा कि विस्तृत होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने
पेट भर मिठाई खाई, कि राम ने पेट भर की मिठाई खाई, कि राम ने भर पेट मिठाई खाई। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि राम ने पेट भर नहीं भर पेट मिठाई खाई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, वाक्य में क्या दोष है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वित है, अन्विति का है, कि क्रिया का है, पदक्रम का है, कि सर्वनाम का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें मैं इतनी मीठी चाय नहीं पीऊँगी, तो अन्विति का है, अन्विति ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चूज करना है इसमें। इसके बाद क्या होगा? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। इसमें से अशुद्ध कौन सा है? मेरे पास केवल एक घड़ी है, तो इसका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। देखो, चश्मा का कंपैरिजन चश्मा से होना चाहिए, ना कि तुम मतलब दूसरे वाले सामने वाले से होना चाहिए। कभी भी किसी का भाई अब चश्मा का कंपैरिजन चश्मा से करेंगे ना कि आदमी से करेंगे, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से श्रमर पोड़ियों के परागों को चूसता है, और उसके बाद है मुझे बहुत प्यास लगी है। नेक्स्ट है कि महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, और डी है कि इस नदी का पाट चौड़ा है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि अशुद्ध है। श्रमक पुष्यों के, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब गलत ही है। पहली बात तो इसमें वर्तनी भी अशुद्धि है, और पुष्य ये भी गलत है, तो इससे अशुद्ध ए हो जाएगा, और सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि पदक्रम की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है कि महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थीं। फिर है प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। फिर नेक्स्ट है कि कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। फिर डी है कि वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। तो 15 नंबर का राइट आंसर, मतलब पदक्रम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, ये चीज़ बताया गया है, मतलब पूछा गया है। तो 15 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे, और सभी मतलब पदक्रम में त्रुटि है। महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी, इसमें भी सही नहीं है, तो सी 20 का राइट आंसर हो जाए, यही शुद्ध है और सब गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो युद्ध व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा एक संपूर्ण देश भर में, ये भी गलत ही हो गया। संपूर्ण देश भर में क्या होता है? भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुझे तो डी लग रहा है, तो देखते हैं 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि भाई ने भाई के साथ सलाह की, और इसमें शुद्धि पूछा है, ये तो गलत ही है। संपूर्ण देश भर में नहीं होता है। कृपया पत्र उत्तर शीघ्र दें, और युद्ध व्यर्थ का बात करने से ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जहाँ इसमें तो आंसर में तो आंसर शीट में सी दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो डी लग रहा है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई, मतलब इसमें त्रुटि किस भाग में है? तो उनके निधन से देश की 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षति हुई, क्षति गलत लिखा हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है? इसमें भी देखना है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। देखो मालूम कैसे लिखा है, मालूम गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मालूम सही नहीं लिखा हुआ, त्रुटि संबंधी मतलब अशुद्धियाँ हैं इसमें शब्द। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में, इसमें भी त्रुटि देखना है कि इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है।
तो समस्त प्राणी मात्र भी लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक साथ दोनों नहीं आएंगे, समस्त और प्राणी मात्र। ये तो समस्त ही लिखो, ये तो प्राणी मात्र लिखो। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात की जिसमें त्रुटि है। यदि कोई भाग त्रुटि नहीं है तो उसमें नहीं बताएं। आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। सबसे का प्रयोग किसी मतलब कैसे ग्रुप के साथ में प्रयोग होता है या फिर एक से दो से अधिक होने चाहिए, उसके लिए सबसे प्रयोग होता है। जैसे किसी कक्षा में पूछा जाए कि सबसे सुंदर बालक इसमें से कौन है, सबसे प्रतिभाशाली बालक कौन है, सबसे प्रतिभाशाली, तो इस तरह से स्टूडेंट कौन है, तो इस तरह देखा जाता है। ना कि दो लोगों में कंपैरिजन होता है कि इसमें से होता है, ना कि सबसे। तो ये कौन सी अवस्था है, सबसे वाली। हम लोग कौन सी अवस्थाएं पढ़ते नहीं थे, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, जो इसमें भी हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये किसका बता रहा है, ये उत्तमावस्था को बता रहा है। जो कि उत्तमावस्था किसके साथ में होता है, तो 3 से अधिक लोगों के साथ में होता है, 2 से अधिक लोगों के साथ में होता है। तो कंपेरिजन किया गया, तो यहीं पर इसमें त्रुटि दिख रही है क्वेश्चन पढ़ने से ही। अब देखते हैं इसमें त्रुटि किसमें है। तो इसमें सबसे सुंदर कौन है, क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर ये हो जाएगा। देख ली, सबसे नहीं होगा इसमें से, इन दोनों में कौन अच्छा है, सबसे ये होगा, सबसे नहीं होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युत्सु का क्या होगा कि दूसरे को हंसाने वाला होगा, युद्ध करने का इच्छुक होगा, तो यही होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो युद्ध करने का इच्छुक हो तो युत्सु बोलते हैं। कि 21 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्युत्पन्नमति मतलब किसको बोलते हैं, कि जो तुरंत उत्तर दे, जो उत्तर ना देने की क्षमता रखता है, जो तत्काल उत्तर दे, या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि नई बात उत्पन्न होती है जिसकी बुद्धि में। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो तत्काल उत्तर दे उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगेक्षक किसको कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। दूसरा है अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, मतलब कार्य को निर्धारित करने वाला। कि अंगों के साथ खेलने वाला, अंकों के साथ। और दूसरा है कि गणना करने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसको अंगेक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिजीविषा जीवन से मुक्ति की इच्छा, नीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाए जिजीविषा, जीवन कमाने की इच्छा नहीं होगी, जीवन की इच्छा हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीवन लिखा है गलत है, जीवन लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पार्थिव का संबंध क्या है। तो जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। तो 25 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिव कहते हैं। जैसे आप लोग सुनते उसमें ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण किससे संबंधित होता है, तो जो पृथ्वी से क्या होता है कि पृथ्वी में जो टेम्परेचर, पार्थिव एक होता है विकिरण, एक देखो सूर्य से ऊर्जा आती है, उसको लघु तरंग के रूप में आती है सूर्य से। अब देखिए मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने लगे, लेकिन क्या होता है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से जो जाने वाली ऊर्जा होती है, तो पृथ्वी से जाने उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। बस यही एक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक इसमें शब्द वाक्यांश दिया और सार्थक शब्द दिया, उसे मिलान करना है। जंगल की आग को और पेट की आग को, खाने की इच्छा को, पक्षियों का कलरव को क्या कहते हैं, इसमें से चूज करना है हमको। तो जंगल की आग को क्या कहते हैं, तो इसमें से राइट आंसर क्या है ये पहले देख लेते हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी का राइट आंसर होने वाला है। तो ए का सेकेंड से मिलान करेंगे। ए का सेकेंड, जंगल की आग को दवानल कहते हैं और पेट की आग को जठरानल कहते हैं। तो बी का राइट आंसर 3 हो जाएगा। और खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं। तो सी का 4th हो जाएगा। तो सी का 4th है। और पक्षियों की कलरव को वासित कहते हैं, ये नया शब्द है। पक्षियों की का जो कलरव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको वासित कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रतिदिन नहाता हो के लिए शब्द, तो नित्य स्नायी कहते हैं कि सागरिक कहते हैं, स्वच्छ कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नित्य स्नायी कहते हैं, नित्य स्नायी जो डेली स्नान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, पके हुए अन्न की भिक्षा।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मधुकरी बोलते हैं इसको, मधुकरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान करिए। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। कि कोई बात को बढ़ा चढ़ा जो उसे क्या कहते हैं, तो उसको असंभव कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास स्थल को अंतःपुर कहते हैं। और चौथा नंबर है, जिस पर कोई नियंत्रण ना उसको निमंत्रित कहा जाता है। और ई है कि उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। तो इसमें से सही वाक्यों की पहचान करिए, कौन कौन सा सही है। तो डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी का ए राइट आंसर है। इसमें से कौन कौन सा सही है, तो जो अपनी हत्या कर लेता है उसको आत्मघाती कहते हैं, सही बात है। उसके बाद राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुरा कहते हैं, तो सी सही है। उसके बाद ई सही है, उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो चुके हों, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकल शब्द का तद्भव रूप इसमें से क्या होगा। तो एकल का अकल होगा, अकेला होगा कि अकेल होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, एकल का अकेला होता है। तो 31 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें से आँख ही तत्सम नहीं है, तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि चंद्रबिंदी जहाँ पर है वो तत्सम ही तद्भव ही होगा। तो ये इसमें तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब तद्भव यही और सभी तत्सम है। दृग, नयन, नैन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो करपट का कपड़ा होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। नारिकेल होता है कि नारिकेल होता है कि नारिकेल ही होता है कि नारिकेला होता है। तो नारियल का क्या होता है, नारिकेल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा, नारिकेल होता है नारियल का तत्सम रूप। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो तत्सम में आता है कि विदेशज में कि देशज में कि तद्भव में। तो ये जो है परीक्षा किस में, तत्सम में आता है। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये राजस्थान B.Ed 1998 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो साखी का तत्सम रूप क्या है, तो साक्षी है कि साख है कि राखी है कि सखी है। तो इसका तत्सम रूप साक्षी हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नग्न का तद्भव शब्द कौन सा है। तो नग्न का नगीना होगा कि नागन होगा कि नंगा होगा कि नग होगा। तो 37 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो नग्न का नंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस क्रम में तत्सम शब्द है। मान, ओट्स, मृतिका, उल्लू। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें उल्लू में जो है क्या है, तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द पूछा है, ये नहीं हो सकता, तद्भव होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे तद्भव होना चाहिए, तद्भव, क्योंकि ये सभी तो तत्सम है और यही तद्भव है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से तत्सम है। उपालंब, लहाना, ऊंचा, ऊन। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 का उपालंब भी होता है, तत्सम होता है ये। उल्लहना को उपालंब कहते हैं। उल्लहना, जो उल्लहना कहते हैं नहीं, उरहाना देते हैं, गांव में बोलते हैं, तो उसको उपालंब बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लूक है कि अमी है, कुपुत्र है, किष्टिका है। तो तद्भव इसमें से कौन सा है, ये चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी जो लिखा है ये तद्भव है और सभी तत्सम है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है विशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें से सुंदरता है कि विद्वान है कि कवि है कि भलाई है। तो इसमें से चूज करना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्वान ही, सॉरी सी हो जाएगा, यहाँ पे सी लिखा है। सुंदरता ये भाववाचक है, कवि तो ये संज्ञा ही हो गया, भलाई ये भी भाववाचक हो गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 का 43 का देखते हैं कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। दूसरा है राम ने माँ से अपने पानी और खाना मांगा। तीसरा है कि माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। चौथा है कि राम ने रोटी खाकर
और रोटी मांगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत भी मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी बच्चों को हो रही थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें ये है कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मतलब और अधिक रोटी मांगी और मांगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सभी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता है, कौटिल्य है, जटिलता है, कुरूपता है। तो इसमें से विशेषण कौन नहीं है? 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कौटिल्य जो है ये विशेषण नहीं है। कुटिलता है, जटिलता है, कुरूपता है, लेकिन कौटिल्य नहीं है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें से उपासना है कि आयत लोचन है कि उद्गार है कि वंदना है। तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आयत लोचना ही इसमें से विशेषण है और सभी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? आगामी, काला, शांत, तुम। तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तुम जो है ये विशेषण नहीं है, और शांत भी विशेष, काला भी, और आने वाले को आगामी कहते तो ये भी विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें भी विशेषण नहीं है, देखना है। सज्जन है, सुकुमार है, दुर्जन है, मानस है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मानस ये संज्ञा है, ना कि विशेषण है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानस से ही क्या बनता है? मानसिक बनता है। मानस से ही मानसिक बनता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट है, दृष्ट है, निकृष्ट है, विषाद है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। विषाद इसमें विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, दृष्ट, निकृष्ट ये सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, 2, 3, हरा, पीला, राम, लक्ष्मण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विशेषण नहीं है, और छोटा, बड़ा, 2, 3, हरा, पीला ये सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, क्रिया विधि से, सर्वनाम विधि से, प्रत्यय विधि से। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोभ से लोभी बना है। तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये संज्ञा विधि से बना है। लोभ से लोभी बना है। लोभ से क्या बना है? लोभी बना है। अगला क्वेश्चन देखें, अकाल का पर्यायवाची कौन सा है? दुर्भिक्ष है कि अधियारा है कि अपरिहार्य है कि अच्छत है। तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दुर्भिक्ष हो जाएगा अकाल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? मदन, आनंद, आश्य, असुग, तीर, प्रज्ञाता, कनक, कंचन, निनाद। फिर उसके बाद सी में है कंचन, तीर, आश्य। इसमें से पर्यायवाची सभी जो परस्पर पर्यायवाची हों उसको चूज करना है। तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वदन, आनंद, आश्य ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं, और इसमें किसी न किसी में, जैसे कि कंचन मीन्स क्या होता है? कनक मीन्स कनक कनक ते सोगनी मादकता आदि का है। जो खाए बौरा है, जग जो खाए बौरा, ये कौन सा एक वो सब कौन सा अलंकार होते हैं उसके उदाहरण है। तो उसी तरह से ये सभी कोई न कोई इसमें से अलग हैं, तो इसलिए ये सही नहीं है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए शब्द मतलब परस्पर पर्यायवाची ये देखना है। तो मार्तंड, भास्कर, चंद्रमा है, फिर चपला है, अग्नि, अनिल और व्योम, कौमुदी। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मार्तंड और भास्कर किसका पर्यायवाची? ये दोनों सूर्य की पर्यायवाची हैं। और चपला बिजली का हो जाएगा, चंद्रमा चंद्र का हो जाएगा, अग्नि अनिल अलग हो जाएगा, और व्योम कमोदी किसका है? चांदनी का हो जाएगा। व्योम जो है चंद्रमा का हो जाएगा। तो इस तरह से सब अलग हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला शब्द है? तो तुरंग है, मृगेंद्र है, मिगराज है, व्याघ्र है। तो 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही है। भिन्न अर्थ वाला है तो ए। तुरंग भिन्न अर्थ वाला है, और मृगेंद्र, मिगराज और व्याघ्र ये सभी किसके हैं पर्यायवाची? तो ये सभी सिंह के पर्यायवाची या बाघ के पर्यायवाची कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची शब्द है? चीता है कि केसरी है कि शावक है कि नृसिंह है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो
शेर का जो है केसरी होता है। पर्यायवाची। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो भूधर नहीं है कि पाषाण, ग्रावा, अस्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूधर नहीं है। तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भूधर मतलब भू को धारण करने वाला, उसके पर्यायवाची है, मतलब ये अलग है। पाषाण, ग्रावा और अस्म ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? बाजीगर है, राजराज है कि माधवा है कि विनायक है? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मधवा जो है किसको बोलते हैं? मधवा इंद्र को बोलते हैं, और मधवा श्री कृष्ण जी को भी बोलते हैं, तभी मेरे मुँह से निकल गया, श्री कृष्ण जी को भी मधवा बोलते हैं। आप ये जरूर देख के जाइएगा कि एक से ज़्यादा अधिक, जैसे मतलब मधवा हो गया, और द्विज, एक द्विज शब्द होता है, उसको बहुत, जैसे दांत को भी द्विज बोला जाता है, और उसके बाद ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है। तो इस तरह से देख के जाना है कि कौन सा ऐसा अनेकार्थी मतलब अनेकार्थी शब्द है, एक से ज़्यादा अधिक कई शब्दों की मीनिंग देता है, मतलब इसके अधिक पर्यायवाची। जैसे मधवा का कई लोगों, श्री कृष्ण का हो गया, इंद्र का हो गया, द्विज किसका पर्यायवाची। तो ये जरूर देख के जाना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करते हैं किसका ये पर्यायवाची है। और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। समीर किसका? तो वायु का है, हवा का पर्यायवाची है समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम हो जाएगा, शून्य, दिव, विभू। तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा। विभू नहीं है, और सभी व्योम भी है, शून्य भी है, दिव भी है, विभू नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 60 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? अंशुमाली, सुवर्ण है, परमाधाम है, तो माधव है। तो आपको पता है अंशुमाली, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप सभी ने ये सीरीज़, आप सभी मतलब ये डेली सीरीज़ देखिए, और बहुत ही लाभ होने वाला है। और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। और सूर्य का बहुत सारी पर्यायवाची होंगी, जो इम्पोर्टेंट होंगी वो सभी आपको प्रोवाइड भी करवाई जाएंगी आगे। और अभी भी जो करवाया जा रहा है इसको तो देखिए ही साथ में, और आप भी अपनी बुक से जो भी रिसोर्स से फॉलो करते हैं, ये सभी जो हर साल पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये सब पूरा याद होने चाहिए आपको। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी बनाइए। जीएस पे भी वर्क करिए साथ में। जो चीज़ें से बूस्टर का कुछ चीज़ें दी जा रही हैं उसको ज़रूर देख के जाइए। अभी आज एक वीडियो अपलोड होने वाली है, उसको भी देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।